चंद उस रोग को पीड़ित होने लगे, परेशानी भुगतने लगे। श्रोताओं, इधर रोहितास को मालूम पड़ा है कि हमारे पिता रोग से परेशान हैं, घर के लिए चले हैं। इंद्र ने आकर के रोक लिया, रोहितास कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पिता मार देंगे, घर पर न जाओ। जाओ किसी गरीब के बच्चे को खरीद लेना, यज्ञ में चढ़ा देना, कई धन दौलत दे देना, तुम्हारी प्राण बच जाएंगे। रोहितास ने मन में विचार किया। विश्वामित्र के बहनों यज्ञकृत के पास में पहुंचे हैं, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, हे महाराज, आपके 3 लड़का हैं, उन 3 लड़काओं में से एक लड़का को मुझे दे दो, मैं इतना धन दौलत दूंगा आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अधिकृत महाराज लालच में आ गए, और लालच में जब आए हैं तो मन में विचार किया है, 3 लड़का है, एक लड़का को बेच देंगे, 2 लड़का बने रहे। छोटे वाले पुत्र को माँ ने गोद में ले लिया, बड़े वाले पुत्र को पिता ने ले लिया, बच्चा बीच का बालक। मन में विचार करने लगा, दीन बंधु दीनानाथ, बड़े भैया को पिता ने ले लिया, छोटे भैया को माँ ने उठा लिया, क्या मेरी ऐसी बदकिस्मत है जो मैं किसी को प्यारा नहीं हूं? न तो माँ का प्यारा हूं, न पिता का प्यारा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो सिर्फ भगवान का प्यारा हूं। रोहितास से कहा, भैया जो भी धन दौलत देना है हमारे माता पिता को दे दीजिए, मुझे ले जा करके यज्ञ में चढ़ा दो, उनका भी यज्ञ हो जाएगा, तुम्हारे भी प्राण बच जाएंगे। धन दौलत दिया है। जब उस पुत्र को लेकर के चले हैं तब वो पुत्र पीछे मुड़ मुड़ करके देखने लगा, कहीं पिताजी हमसे कहते हैं कि बेटा न जाओ, माताजी एक बार कह दें कि न जाओ, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा। सुना शेष ने जवाब दिया है माता पिता से, हे मैया, हे पिताजी, अगर मेरे रिश्तेदार वाले पूछेंगे तुम्हारा बीच वाला लड़का कहाँ गया, तुम किसी से ये मत कहना कि मैंने गरीबी होने के नाते, गरीबी होने के बाद मैंने अपने पुत्र को बेच दिया। अगर तुमने ये कह दिया तो ये संसार में खबर फैल जाएगी कि गरीबी होने के बाद मैंने पुत्र को बेच दिया, तो हर माँ बाप गरीबी आने के बाद अपनी संतान को बेच देगी। इसलिए कह देना, कोई भी पूछे कि पुत्र कहाँ है, कह देना परदेशों में चला गया। मन में विचार करने लगा, दीन बंधु दीनानाथ, गरीबों का कोई नहीं है। कैसी है गरीबी? गरीबी न होती तो आज हम यज्ञ में चढ़ने नहीं जाते। सच कहा है भाइयों, जो गरीबी की गलियों से गुजर के जाता है, गरीबी की गलियों से निकल के जाता है, उसे कितने बड़े कांटे मिलते हैं। ये कभी कहता है कि दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। गरीबी ऐसी चीज है जो अपनी हितकारी, परिवारी, व्यवहारी, सारी घरवाली सब छोड़ जाते हैं। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। हे विधाता, पैगाम नहीं मिलता, पैगाम नहीं मिलता, मेरे भाइयों, गरीब का बच्चा है कि बिस्कुट के लिए तरस जाता है, धनवानों का कुत्ता बिस्कुट अच्छी तरीके से नहीं खाता।
देखा होगा आप लोगों ने, बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। तेरे वृक्ष पे नहीं कोई नजर करे, तेरे वृक्ष पे नहीं कोई नजर करे, सीधे पे आरे और जो बिल्कुल सीधा होता है सबकी नजर जाती है। भैया इसमें चारपाई बहुत अच्छी बनेगी, इसे काटो और बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सताई सताए गए। सर्पों को कोई नहीं पकड़े, बेचा कटिया में फंसाए। देखा होगा आप लोगों ने, जब मछुआरा मछली पकड़ने को आता है तो उस कटिया में क्या फंसाता है? गेचुआ। गेचुआ जब फंस जाता है तो मछली उसे खाने को आती है, तो वो गेचुआ कहता है, बहन मछली तू हमें मत खाना, अगर तूने लालच में आके हमें खा लिया तो तू इस कांटे में फंस जाएगी, और जब तू फंस जाएगी तो निकल नहीं पाएगी, और जब निकल नहीं पाएगी तो फिर तुझे खाने वाला ऊपर बैठा है, इसलिए दूर रहना। गफलत की नींद मती सोवे, जागोर घमंड अंधेरे में, क्योंकि कुलदीप अरे थोड़े ही दिन तो रहनो है, जा चिड़िया बसेरे में थोड़े। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, दुआ देगा। लेकिन रोते को देखी हंसोगे तुझको भी कोई रुलाएगा, तुमको कोई रुलाएगा, तुमको कोई रुलाएगा, तुमको जो हमारे बड़े भैया श्रीमान मनोज यादव जी आए हैं, जिला पंचायत सदस्य जी कल भी आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और आज भी भैया ने समय निकाला है, भगवान की कथा में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग फिर से तालियां बजा करके भैया का सम्मान करेंगे जो आज फिर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे व्यासपीठ से। बोलिए गोविंद भगवान की। आप पुत्र
को लेकर के रोहितास पहुंचे हैं। हरिश्चंद्र के पास जवाब दिया, पिताजी इनको काट करके चढ़ा दो। वरुण देवता को बुलवाया, यज्ञ की तैयारियां हुई तो वरुण देवता ने जवाब दिया है, पुत्र को जल्दी से यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र महाराज तलवार निकाल करके खड़े हो गए, उस पुत्र को खड़ा कर लिया, तलवार निकाली, काटने को तैयार हुए, लेकिन वो तलवार चल नहीं रही है। मन में विचार आया, मैं कितना अभागा हूं जो आज अपने पुत्र की खातिर दूसरे पुत्र की बलि चढ़ा रहा। सुना शेष कहने लगा, हे महाराज हरिश्चंद्र, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तुम हमें मार दो, क्योंकि अगर दुनिया वालों ने तुम्हें देख लिया तो तुम घर घर में बदनाम हो जाओगे, इसलिए तुम मार दो, तलवार चला दो। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए बहुत जल्दी से हमें मार दो। हरिश्चंद्र की तलवार नहीं चली। वो पुत्र आज विनती करने लगा, हे कन्हैया तुमने सभी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि वरुण देवता पहुंची गए। हरी सच्चा की गई है कदारी। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जवाब दिया, इधर देखो, पहचान लिया? वरुण महाराज तो कहीं कलाई, हरिश्चंद्र को ले गए पूरी बुलाई। बोले महाराज केवल 15 दिन की मानो, 15 दिन, केवल 15 दिन की रुको, यज्ञ हम करें तुम्हारो। केवल 15 दिन की मानो, यज्ञ हम करें तुम्हारो। बोले महाराज अभी अभी तो पुत्र हुआ, कौन सी ऐसी माँ होगी जो जन्म लेने के बाद अपनी संतान को मरने को भेज देगी? थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है। बोले ठीक। वरुण देवता चले गए। पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ, पुत्र का नाम रखा रोहितास। 15 दिन के बाद में आए, बोले हरिश्चंद्र अब तो 15 दिन बीत गए। बोले महाराज अगर 15 दिन की मान ली तो ऐसा करो, 2-3 महीने रुक जाओ, लला के दांत निकले आए तब आ जाइयो, तब यज्ञ कर देंगे। और जब दांत निकले आए तब वरुण देवता आए, हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र तो बच्चे के दांत भी निकले आए। तो हरिश्चंद्र फिर झूठ बोल गए और जवाब दो, हे महाराज मैंने ये दांत नहीं बताए। फिर तो समझाते हुए बोले, सुनो कौन से दांत बताए? कि मैंने ये नहीं दांत बताए, महाराज जल्दी आए। मैंने ये दांत बताए,
जब दूध के दांत उखड़े ना, तब दूध के दांत उखड़ने के बाद जब दूसरे दांत जमेंगे ना, तब वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र बनाए दो बाना, कितने बाने बाज हो, मैंने ये नहीं दांत बताए, महाराज जल भी आए हैं। झूठ बोलते गए। एक दिन की बात वही बात मां तारा ने किसी कारण बस सुन लई। प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद दे लो। अच्छा जैसे ही सुनी है रोहितास की कलाई को पकड़ा और पास में बैठा लिया, जवाब दिया लाल जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इस परिवार को छोड़ करके, इस घर को छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके आप जंगल को भाग जाओ। रोहितास कहने लगे मां क्या हुआ? बोले लाल मैंने तुम्हारे पिता की बात और वरुण देवता की बात को सुना है। तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे, तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इस घर को छोड़ करके भाग जाओ। काफी धन दौलत बांध दी है उस मैया ने। जवाब दिया लला अरे बनी जाइए रोहितास की बनी जाइए लला जा मेरे अंगना से रे रमी जाइए। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत इस घर में डोल रही है, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। वन में जाकर के वन में जाएगी जो बड़ी छैयो